क्योंकि आपने बुराई छोड़ी, पाप छोड़ा, नशा करना छोड़ा, हर गलत काम करना छोड़ा और गलत मार्ग पर चलना छोड़ा और गलत लोगों की संगति करना छोड़ा और आप बदल कर परमेश्वर के मार्ग पर चले। प्रभु यीशु मसीह में आपने अनंत जीवन को पा लिया है। तो आइए जानते हैं कि मनुष्य कैसे उद्धार नहीं पाते हैं। कहने का मतलब है कि मनुष्य का पाप, बेविचार, निंदा, छल कपट कैसे होता है। जब हम गरुड़ पुराण सरद्वार अध्याय 5 श्लोक 25, 26, 27 को पढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर लिखा क्या है। बहुत मजा आएगा और बहुत आप लोगों को अच्छा भी लगेगा जब आप मेरा साथ देंगे और पूरी वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे। माता पिता का आदर तभी मनुष्य कर सकता है कि जब वो प्रभु यीशु मसीह को जानेगा। जब तक वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानेगा तब तक बुरा काम करते रहेगा। मनुष्य गर्भ तो लेता है परंतु मरते रहता है, अनंत जीवन को प्राप्त करने नहीं पाता है। यही बात है जो ये गरुड़ पुराण की पुस्तक हमें सत्य को बताती है कि मनुष्य का किया हुआ कर्म क्या है। हमें समझना है, सीखना है कि हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। जो माता पिता के ऊपर दोष लगाएगा वो मनुष्य परमेश्वर का धर्मी नहीं है, और जो अपने भाई बहन से शत्रुता करता है वो परमेश्वर का धर्मी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर शैतान बैठा हुआ है। तो प्रियो, कितनी दुखित बात है कि मनुष्य परमेश्वर को नहीं समझ पाता है। हम ये जो बात करते हैं ये बाइबल से नहीं है, ये बाइबल के बाहर है। ये गरुड़ पुराण की पुस्तक से हम पढ़ रहे हैं कि ये हमारे लिए क्या लिखा गया है कि हम कैसे परमेश्वर में अपने आप को सही और सिद्ध कर सकते हैं। जो अपने माता पिता का आदर नहीं करता, जो अपने भाई बहन की इज्जत नहीं रखता, क्योंकि ऐसे लोग जन्मों तक जन्म लेते रहते हैं परंतु वो नरक की आग में जलते हैं और मर जाते हैं। जब स्त्री सास ससुर को अपशब्द बोलती है तो वह स्त्री अपने सास ससुर की इज्जत नहीं करती है परंतु उससे बैर रखती है। और वह स्त्री जल से अपने बाल को तो धोती है परंतु जुए उसके शरीर से यानी कि उसके सर के बाल से नहीं निकलते हैं। और वह स्त्री हर समय जू के समान होती है और अपने बाल को हमेशा खुजलाते रहती है। और अपने पति की बात ना मानकर स्त्री गलत काम करे तो वह स्त्री के सर में जू होते हैं, क्योंकि वो स्त्री जू ही होती है। जब स्त्री अपने पति की ना बात माने और उससे खुश ना रहे और किसी गैर मर्द के साथ रात बिताए तो उसको क्या कहते हैं? वो चमगीदड़ बन चुकी है, वो छिपकली बन चुकी है, अर्थात दो मुंह वाली सर्फनी बन चुकी है। दो मुंह वाली सर्फनी का सही अर्थ होता है मेरे प्रियो, वो किसी गैर मर्द के साथ गलत काम करती है और अपने पति से आकर कहती है कि मेरे पति जी, आपका बच्चा हमारे पेट में पल रहा है, यानी कि हम दोनों का बच्चा हमारे पेट में पल रहा है। ऐसी स्त्रियों से परमेश्वर सख्त नफरत और घृणा करता है, और ऐसे गैर मनुष्य जो होते हैं परमेश्वर उनसे सख्त नफरत करता है, इसीलिए कि वो किसी स्त्री के साथ पाप और बेविचार करते हैं। तो परमेश्वर इनके खिलाफ है, क्योंकि परमेश्वर यदि पवित्र है तो मनुष्य को भी पवित्र होना बहुत जरूरी है। तो बाइबल हमें स्पष्ट बताती है कि हमें करना क्या है। बाइबल हमें ये बात सिखाती है कि हमको कैसे जीना है, कैसे हमें परमेश्वर के वचन पर चलकर अच्छा बनना है, पवित्र परमेश्वर के वचन को पाकर अपने जीवन को बदलने की आशा हमें कैसे रखनी है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। यदि तुम मुझसे प्रेम नहीं रखते हो तो तुम मुझसे बैर करोगे, और यदि तुम्हारा बैर मुझ पर है तो तुम पिता से भी बैर करते हो। तो जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है, मनुष्य उससे भी बैर करता है, और शैतान की दी हुई बातों को मनुष्य सुनकर इस पृथ्वी के ऊपर अपने लिए नहीं परंतु वो शैतान की सुनकर खुद को नरक में डालता है। तो प्रियो, हमें कैसे बचना है, हमें कैसे जानना है कि परमेश्वर हमें सिखाता है, परमेश्वर हमें मार्ग देता है। तो प्रियो, भटकना मनुष्य के लिए मूर्खता है, और मनुष्य जब प्रभु यीशु मसीह को पाकर प्रकाश में आते हैं तो उनके लिए अनंत जीवन मिलना अवश्य है, क्योंकि वो परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के लिए खड़े हो चुके हैं। तो इस पृथ्वी के ऊपर चाहे कौन सा क्यों ना धर्म हो, धर्म आपको उजागर नहीं करेगा। मनुष्य का जो कर्म होता है, और परमेश्वर में यदि पवित्र होकर आप सही सिद्ध हो चुके हो तो आपके लिए धर्म मायने नहीं रखता है। आपके लिए आपका कर्म है कि यदि आपने सही रीति से किया है तो ये कर्म आपको बदलेगा और परमेश्वर के राज्य में लेके जाएगा, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर की तरफ से आया हुआ सत्य और वचन
हमारे लिए दिया गया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का सत्य वचन है और वचन ही परमेश्वर है। और प्रभु यीशु मसीह ही वो अनंत जीवन है। जब हम अपने माता पिता के जरिए से जन्म लेते हैं तो हमारा जन्म संसार की रीति से होता है, और जब हम प्रभु यीशु मसीह में नया जन्म लेते हैं तो हमारा जन्म परमेश्वर में होता है। परमेश्वर की महिमा हो। और इसी तरह से आप आगे बढ़ें और परमेश्वर के वचन को सुने, सीखें और समझें, और अपने जीवन में अच्छे काम को करें, बुरे काम को करना छोड़ दें। माता पिता की इज्जत करें, उनका मान सम्मान करें, उनसे प्रेम रखें अपने भाई बहनों के लिए, और अपने आप को सही करें, सिद्ध करें कि आपका प्रेम सदा के लिए स्थित इस पृथ्वी के ऊपर बना रहे। आप एकमात्र सच्चे परमेश्वर तक पहुंचकर सही रीति से सिद्धता के काम करें, क्योंकि ऊपर बैठा परमेश्वर विराजमान है। वो आपके शरीर में आता है और आपसे बात करता है, क्योंकि परमेश्वर छलियों के पास नहीं जाता है, कपटियों के पास नहीं जाता है, बुरे लोगों के पास नहीं जाता है, जो अपनी जुबान पर गालियां बकते हैं उनके पास परमेश्वर नहीं जाता है, जो गलत रीति से इस संसार में काम करते हैं परमेश्वर उनके पास नहीं जाता है, जो मनुष्य अपने आप को किसी मनुष्य की बनाई हुई मिट्टी से मूर्ति के पास अपने आप को दंडवत करता है तो परमेश्वर उनके पास नहीं जाता है, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध ऐसे मनुष्यों के ऊपर रहता है, क्योंकि जब वो नशे में आकर किसी को बर्बाद करते हैं, किसी का मृत्यु का कारण बन जाते हैं, किसी की हत्या करते हैं, और किसी का आदर ना करके वो कैसे अपने परिवार की इज्जत रख सकते हैं और अपने आप को महान बना सकते हैं। तो मनुष्य की मूर्खता इस पृथ्वी के ऊपर है। मनुष्य अपने आप को सही नहीं कर सकता है, सिद्धता के साथ सारे सच्चे कामों को नहीं कर सकता है। यदि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह है तो आप 100% मैं गवाही के साथ कहता हूं कि आपका जीवन बदलेगा और आप परमेश्वर के वचन से सिद्ध हो जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोए जाएंगे और पवित्रता के साथ सही रीति से सही जीवन को बिताएंगे। यही आपका जीवन है कि आपने परमेश्वर में नया जीवन को प्राप्त किया है, क्योंकि आपने बुराई छोड़ी, पाप छोड़ा, नशा करना छोड़ा, हर गलत काम करना छोड़ा और गलत मार्ग पर चलना छोड़ा और गलत लोगों की संगति करना छोड़ा, और आप बदलकर परमेश्वर के मार्ग पर चले। प्रभु यीशु मसीह में आपने अनंत जीवन को पा लिया है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। इसी तरह से अगर अच्छे मन से बात निकलती है तो परमेश्वर इस पर दर्शाता है कि परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में काम करता है। तो प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।